मुरली सुनते हैं, बीच में कोई पॉइंट निकलेगा तो वो भी हो जाएगा। तो ये मुरली वास्तव में, अच्छा वो दिखाया नहीं है कि हाँ, वो 98 की है। 24 फरवरी। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। सचमुच में मेरे को मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सचमुच इजी मेथड। प्रकृति की भी अब पांचों तत्व है ना, वो मेहनत नहीं करते हैं। जिस कहते हैं ना, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो वहीं जाएंगे। पानी है ना, जहां से रास्ता मिलेगा ना वहां से जाएंगे। वो झगड़ा नहीं करेंगे किसी से। वो जैसी सिचुएशन होती है अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और पानी को कभी कोई रोक नहीं पाता है। तो जो बाबा कहते हैं ना, परिवार से, सेवा से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने है। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरे तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करे। दिल होता है ना प्रत्यक्ष करे, है कि नहीं है? दिल होता है ना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। खरब कितना होता है मालूम है? 1 ट्रिलियन। अरब होता है 1 बिलियन, माना एक एक नहीं, 1 मिलियन जो हजार, मिलियन, अच्छा सॉरी, 1 करोड़, 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ 1 बिलियन होता है। और उससे 1000 गुना खरब होता है। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन, हाँ सर, हाँ, जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन, बाप या आप? देखो, तो कौन? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं, लेकिन हमको लगते हैं 30 घंटे 25 घंटे। बाबा कहते हैं मैं पहुंच जाता हूँ सेकंड में। है, आता मैं दूर से हूँ, क्योंकि जितने हम बॉडीलेस बनते हैं, हम उतने टाइम एंड स्पेस से ना हमारा दूर का हो जाता है। टाइम एंड स्पेस से हम अलग हो जाते हैं ना, तो हम 1 सेकंड में ही आ सकते हैं। शरीर है तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा अ, ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात अवतरित होते हैं। आप कभी नोट करना, ये नहीं है कि जब आप बाबा के पास आए थे तभी आप बाबा के बने। आप ना अपने जीवन में ना टेस्ट करके देखो, बाबा आपको ना बचपन से ही तैयार कर रहा था। सोच के देखना, कुछ भी चीज आपकी घटना घटी ना, अच्छी बुरी, कुछ भी हुआ, बुरे से बुरा भी, कहीं ना कहीं वो बाबा के ना पास लेकर आया आपको। किसी से धोखा बहुत बड़ा मिला, तभी हमारा मोह छूटा, तभी हमको लगे कि दुनिया में कुछ, हम कहते ना हमारे से ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। हम कहते वो नहीं हुई होती ना, आप बाबा के पास ही ना आते।
बाबा ने आपको तैयार किया था, वो सिचुएशन डाली, तब भी आप बाबा के नजदीक आए। तो मैं कई बार पूछता हूँ, कहते हैं ना हमारे को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, बहुत प्रॉब्लम है ना, हम कहेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, सब की सब। हम्म, लेकिन अगर चेंज हो गया ड्रामा, तो क्या होगा? तो जो एक कड़ी थी ना, वो निकल गई वहां से। तो उसके बाद क्या होगा? लिंक टूट जाएगा। अगर वो सबसे भयानक घटना नहीं घटी हो आपके जीवन में, तो क्या होगा? कड़ी टूटी, तो कहीं कहीं आप और चले चले आएंगे। तो मैं पूछता हूँ, अच्छा एक तरफ सारी की सारी प्रॉब्लम, ढेर की ढेर, और बाबा, दूसरी तरफ नो प्रॉब्लम एंड नो बाबा, किस तरफ जाएंगे आप? अभी दिल से बोलना, नो प्रॉब्लम नो बाबा, या प्रॉब्लम विदाउट। देखो, ये पैकेज डील है। तो प्रॉब्लम वो फेस किया, पर अगर आपको लगेगा ना बाबा ने मेरे को तैयार किया, तो आप उन घटनाओं से भी प्यार करने लगेंगे। अच्छा हुआ वो हुई। देखो, घटना पहले होता दुख होता था, अब लगता है अरे वो बहुत अच्छा हुआ, वही तो मेरे को भगवान के पास लेकर आए। तो आपकी ना जो बिटरनेस होती है ना लाइफ की, वो खत्म हो जाती है सारी की सारी। मैं दिल से कहता हूँ, मेरे को ना कुछ भी हमारे जीवन में बहुत घटनाएं घटी, लेकिन मेरे को लगता है इतना मेरे को प्यार आता है उन घटनाओं के ऊपर, कि वो मेरे को बाबा के पास मेरे को तैयार किया बाबा ने, तो वो अभी काम आती हैं। तो बाबा कहते हैं, तभी बाबा कहते हैं वो भी हमारे साथ अवतरित होते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ कोई रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे दो दो वर्ष वाले हों, दो मास वाले हों, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जीवन की मुबारक है। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं, और सदा यही गीत गाते रहते, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 होना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। हम कई बार सोचते हैं, बाबा जब वाह वाह कह रहे हैं ना, शायद हमको ना खुश करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये तो बटरिंग हो गई। तो हमने भगवान को भी वैसा ही बना दिया है, कि बाबा खुश करने के लिए कह रहा है। भगवान हमको ऐसे बटरिंग करेगा? तो इसका मतलब बाबा जो कह रहा है ना, बाबा की फीलिंग को जानो, अपने को बाबा की नजरों से देखो, ना कि अपनी नजरों से देखो। हमारी नजरें बहुत क्रिटिकल है अपने प्रति, बाबा की नजर से अपने को देखो। तो जो बाबा कहते हैं ना वाह वाह, बाबा मीन्स इट, उसके दिल की आवाज है। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है, जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन का ना हुआ है, ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म, और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्म दिन होता है, जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भक्त भी जानते नहीं है। शुरू शुरू में हम प्रभात फेरी निकालते थे शिवरात्रि के, तो ना मेरे को शर्म बड़ी आती थी। कोई कहते ना आप इंजीनियर हो, है तो लोग मजाक करते थे, मोहम्मद तुगलक बन गए हो तुम, है ना, पढ़ा लिखा बेवकूफ मानते थे ना उसको। तो कहते हम प्रभात फेरी निकालेंगे। तो ना 6-7 जने थे ब्राह्मण, तो मैं कहते जुलूस निकाल नहीं रहे हैं, जुलूस निकलेगा हमारा। लोग एक वक्त पर गीत गाते थे। तो हमारे से जब ना हम हमारे घर के पास से निकलते थे ना, तो मेरे को अभी भी याद है, मैं क्या मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, किसी को फील ना हो जाए, किसी को हो ना जाए। तो ये लिख देता हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ओके कर दूं।
तो तो मेरे को वो थोड़ा फील होता था ना, तो मैं इतना स्ट्रेट देखता था। कहते हैं ना घोड़े को भी वो लगा देते हैं चारों तरफ, दिखाई ना पड़े। तो मुझे पता अभी मेरा रास्ता आ रहा है, तो मेरे पड़ोसी आएंगे, तो मजाक भी करेंगे, तो मैं इतना स्ट्रेट देखता था, किसी की तरफ नजर नहीं करता था। तो मुझे अभी भी याद है। तो वो उसको बॉडी कॉन्शियस हमारा तभी टूटा ना। लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे तो ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। तो देखो, इसमें देखो भगवान का डीएनए मेरे में है, जैसे शरीर के माता पिता का डीएनए मेरे में है। अगर मेरे को विश्वास है मैं भगवान का बच्चा हूं, तो मेरे को ये विश्वास करना होगा मेरे में भगवान का डीएनए है। तो जो भगवान में है सब कुछ मेरे में है। फर्क ये है, बाबा को शरीर नहीं है तो उसका हमेशा एक्टिव है। हम जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं हमारा इनएक्टिव हो जाता है, जब फुल कॉन्शियस होते हैं वो डीएनए एक्टिव हो जाता है। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो, और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना, तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हैं। लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते हुए भी स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते। मेरे को ना सचमुच में अब आज मेरे को यही ख्याल आ रहा था, मैं कि जब तक आपके अपने जीवन में परिवर्तन मतलब कि प्राप्ति नहीं होगी ना, आपका आप कह नहीं सकते मेरे को भगवान पर विश्वास है। कह नहीं पाएंगे आपके अंदर परिवर्तन हुआ, वो अनुभव से आपके मुख से शब्द निकलेंगे ना, दूसरा आपकी बात मानेगा, उनको आप पर यकीन होगा। लेकिन अगर आप में परिवर्तन नहीं है, सुनी सुनाई बातें सुनाएंगे, नहीं असर होगा, उनको लगेगा नहीं कि आपको यकीन है। तो आज मेरे को ये ऐसा ख्याल आ रहा, जितना हमारे को अंदर मेरा जीवन बनेगा ना, उतना ही बाबा ने मेरे को जाना, मैंने बाबा को जाना है। तभी वो गीत है ना, जो जितना तुझको जानता है उतना ही तेरे जैसा बन जाता है। तो इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। तो बस यही कहोगे, कहते हैं ना बाबा की मदद नहीं मिल रही है, बस थोड़ी हिम्मत की कमी है। मेरे को ना हमेशा होता है बाबा की मदद पता कब मिलेगी, जब आप अपना 100% करो। जब तक आप अपना 100% नहीं करोगे तब तक बाबा की मदद नहीं मिलेगी। मैं ना ये जीवन में ना कई, क्योंकि तभी मैं कहता हूँ ना, अभी दिल होता है सुनाने का, 50 वर्ष रहे हैं ना, और मेरी लाइफ ना हम इजी योगी की कभी नहीं रखी। मेरे को हमेशा होता है रफ एंड टफ योगी। इजी योगी तो मेरे को लगता है इजी होते होते लेजी भी बन जाते हैं। रफ एंड टफ रहेंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी। मैं किसी से हंसी कर रहा था, मैं कि नींद पता कब आती है, जब हम बोर हो जाते हैं। जब हमारा ना माइंड डल हो जाता है ना, तब नींद आती है। अगर आपका माइंड चलता रहता है ना, आपको नींद आएगी नहीं। और फिर ये नहीं कि आपको थकावट होएगी, पर वो नींद कौन सी फिटनी चाहिए, खुशी की। खुशी के कारण नींद नहीं आए फिर ठीक है, प्यार में नींद ना आए फिर ठीक है। अगर हम कहें कि चिंता है, टेंशन है, वो नींद ना आना वो डिफरेंट बात है। अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे बनना ही है। हर एक को ये दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। कभी पता है क्या है, बनने के लिए मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। देखो मेथोडोलॉजी है चाहिए हमको, ये नहीं कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा।
उसका साधन है, तरीका है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? माने मैं ही अर्जुन, उसका आधार वो है। तो हम पहली बात पकड़ लेते हैं, लेकिन जब तक वो जो उसका जो है, वो भी समझने हैं। तो बाबा कहते हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह न जाए। भारत को तो काफी समय सेवा के लिए मिला है और भारत ने भी गांव गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई हैं, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है। इसलिए हर एक वर्ग को अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे पर देखो, इसमें भी देखो, हम कई बार एक चीज में स्पेशलाइज हो जाएंगे ना, फिर हम एक ही तरह की सेवा कर पाएंगे। पर अगर आप हर तरह की चीजों में स्पेशलाइज हो जाओ, तो इसका क्या मतलब हो गया? तो आप हर वर्ग के लिए भी आप हो जाएंगे। मैं सच में, मैं दिल से कहूं, मेरे को अपने पर बड़ी चिंता लगती थी। मैं बोर हो जाता हूँ कि मेरे को ना, मैं फटकता मत कि यहाँ से वहां जंप करो, वहां जंप करो। मेरे को जब जॉब जब इजी हो जाती ना, फिर मैं बोर होने लग जाता था। फिर मेरा दिल मेरे को निकलो निकलो, सीख नहीं रहा हूँ। फिर मैं दूसरी जॉब में चला जाता था। फिर बॉटम से शुरू करना पड़ता था, क्योंकि आपको अपना बिल्डिंग, यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप, यू हैव टू बिल्ड फेथ, यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। लोग ऐसे थोड़े ट्रस्ट मिल जाएगा आपको। तो फिर वहां बॉटम से शुरू किया। फिर बोर हो जाते थे, फिर सब खुश हो जाए, फिर छोड़ देते थे, अगला छोड़ देते थे। और जैसे मैं उनको ज्ञान देता रहता था, जब वो कहने लग जाते तुम बाबा का मतलब कह रहे थे तुम दूसरे काम करते हो, मैं क्या, मैं आपका काम पूरा कर रहा हूँ ना, तो आई क्रिएट टाइम, तो मैं फटाफट करूंगा। फिर मेरे को लगा अभी सैचुरेट हो गए ना, अभी दूसरी जगह जाओ। तो मैंने 17 बार जॉब चेंज की। अब लोग यही कहेंगे ना, आप अनस्टेबल हो। लेकिन अभी मैंने कहा नहीं, मैं अनस्टेबल नहीं हूँ। आई एम मल्टीटास्किंग, आई कैन जंप अराउंड। डांसर होता है, वो जंप अराउंड करते कि नहीं करते हैं? है ना। स्लिपरी फ्लोर होता है, कहता है फिसल जाओगे। पर डांसर को स्लिपरी फ्लोर ही चाहिए, ताकि उनकी स्पीड बढ़ जाए। जो उनकी जो उनका जो फ्रिक्शन है कम होगा। तो देखो, हमारे लिए भी वही चीज है। तो अचानक मेरे को लगा, मैं हर वर्ग की सेवा करता हूँ, हर तरह के लोगों से कर सकता हूँ, बड़ों से भी कर सकता हूँ, छोटे छोटे बॉटम वालों से भी कर सकता हूँ। तो देखो, अभी मेरे को मौका भी मिल गया। स्कूलों में भी जाते हैं, कंपनी में भी जाते हैं, है ना, गांव में भी चले जाते हैं। तो आप चिंता नहीं करो कि मेरे को अपनी तरह का ही काम चाहिए। जो काम मिले ना, लग जाओ। और आपको अगर करना चाहते हो, काम की कमी नहीं है। नहीं करना चाहते, तो आपके लिए काम की तो मतलब, हमने देखा है कई बार लोग कहेंगे बहनें मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। उनको कहो ना, वो खाली बैठ रहे हैं। कहते हैं अरे भाई, वो खाली इसलिए बैठा, वो कुछ नहीं करता है। आप करते हो ना, तभी आपको कहा जाता है। तो मैंने देखा, पकड़े, कहते मेरे को योग करना है। अरे अरे, योग काम करते हुए योग कर लेना, कर्म योगी बनना। और दूसरे आएंगे करने के लिए, बहन कुछ करूं, कुछ करूं। कहते नहीं नहीं नहीं, बस भाई सब ठीक ठाक चल रहा है। जाके बाबा के कमरे में बैठो, साकाश दो। और वो साकाश देते देते आकाश में ही चले जाते हैं। सच्ची बात देखो ना, ये फैक्ट है लाइफ का। आप अगर आपको आपको जब पीछे पड़े हुए हैं ना, इसका मतलब आप में कैपेसिटी है, तभी आपके पीछे पड़ते हैं। आप में कैपेसिटी, आप बढ़ सकते हो। तो कभी नहीं सोचो कि मेरे को क्यों कहा जाता है। क्षमता है, तभी सबकी हिम्मत होती है आपको कहने की। तभी बाबा कहते हैं
तो ये वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना? वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे-अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं। तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इनों को भी ये विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है। मत के बड़ी सेवा, पर आप देखेंगे बड़ी सेवा दो चार जनों की होती है, थोड़े समय के लिए होती है। 95% सेवा छोटी छोटी होती है। कभी आप देख लो, बड़े से बड़े बंदे को भी देखो ना, बड़ा ऑफिस है, कभी उनको प्रेजेंटेशन देना होगा, कभी उनको सीईओ है, उनको, पर अल्टीमेटली जो पर्सनल चीज है वो तो खुद ही करनी पड़ती है। वो तो कोई नहीं कर सकेगा ना। तो इसलिए हमारी जो जिंदगी में 95% छोटी छोटी चीजें ही होती है। तो जिनको छोटी छोटी चीजें करने की आदी है ना, उनको बड़े भी मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर हम सोचेंगे ना बड़ी मिले, तो बड़ी मिलेगी नहीं, छोटी आप करेंगे नहीं। अच्छा है, जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में ये रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? सभी ने मिलजुल कर किया, उन्होंने कहा। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। अच्छा है, हर एक को अपने हम जिनस के संगठन में अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ की सेवा में अनेक आत्माओं को समीप लाने का चांस मिलता है। रिजल्ट अच्छी लगती है ना? रिट्रीट की रिजल्ट अच्छी रही, और वर्गीकरण की भी रिजल्ट अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। चाहे भारत में, चाहे विदेश में, सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं, जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। मैं देखा सबसे इजी तरीका है आगे बढ़ने का, दुआएं। दुआओं में मेहनत नहीं, और छोटी छोटी चीजें दुआएं पता है कब मिलती है? जो काम कोई ना करना चाहेगा, आप वो करने को तैयार है समय पर। तो बड़ों को ना ये हो, इसको मैं बोलूंगी ना, ये अपना सब कुछ छोड़कर आ जाएगा। जिसको कह देते ना, है ना, काल का बुलावा आया है। हमको ये बाबा की कहानी सुनाते हैं बाबा, कि मेरे को गुरु ने बनाया तो मैं सब छोड़ के आ गया। उनके अपने उसका ग्रैंड चाइल्ड का जन्मदिन था, तो गुरु ने बुलाया, सब छोड़ के। कहते नहीं, गुरु का बुलावा तो काल का बुलावा। तो हम कहते हैं हमारे जीवन में वो कैसे आए? अभी बाबा तो नहीं है, लेकिन बाबा ने रिप्रेजेंट रखे हैं ना। तो जब वो कहते हैं ना, सब काम छोड़ के आप करते हो ना, काम हो भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि समझ नहीं है, क्योंकि आफ्टर बड़े वो बने हैं, उनको भी तो समझ है ना, अभी कहना है कि नहीं कहना है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के तो कहा होगा ना। तो क्यों लॉजिक लगाएं, ये करें, अपनी बुद्धि चलाएं? तो मैं देखा, काम करना इजी होता है आजकल। मैंने पता क्या देखा, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। काम करना जितना इजी होता है ना, प्लानिंग उतना ही दिमाग खराब होता है। ये नहीं कि प्लानिंग की जरूरत नहीं है, एक्सेसिव प्लानिंग। तो ये जो बाबा कहते हैं जमा होता जाता है, चुटकी में हो सकता है। कई बच्चों का है, अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता दूसरा है। संतुष्ट रह, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा है यथार्थ योग, युक्त योग युक्त। माना देखो हर चीज काम करती है। युक्ति योग युक्त, युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। पर दुआएं तो फ्री मिल सकती है, बाकियों में मेहनत लगती है। सबको हाँ कर दो। मैं तो जीवन में देखा है, इजी रहना ना, सॉरी बोलना सीख लो, थैंक यू बोलना सीख लो। आप पहले वो सीख लो, आप ही ठीक है वो सीख लो। अच्छा मैं ही आपको फॉलो कर लूं, आपका एजेंडा मेरा एजेंडा है। आप देखेंगे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
कभी करके देखना। तो मैं सचमुच में कहता हूँ, लोग कहेंगे राम प्रकाश बड़े भोले हो आप। मैं क्या, मैं भोला नहीं हूँ। मैं हम भी बिज़नेस कम्युनिटी से हैं। सब कुछ देखता हूँ कि मेरे करने से ना 40 लोग काम करेंगे ना, तो मैं अपना 1 घंटा लगाऊँगा तो बाबा को 40 घंटे मिलेंगे। मैंने कई बार नोट किया है। हम लगते हैं तो 40 लोग और लग जाएँगे। हम छोड़ के चले जाते हैं ना, सब डिले हो जाते हैं। तब मेरे को लगा, अरे मैंने अपना 1 घंटा दिया होता, चाहे मैं थका भी हुआ था। बाबा को 40 मिल गए कि नहीं मिल गए? तो ये बिज़नेस नहीं हुआ क्या? तो क्या हम भोले हो गए क्या? भोले नहीं है। लेकिन दुनिया के तरह मतलब कि ना, वो ना छल कपट ये वो सोच, हर चीज में सोचना मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मेरे को थकावट है किया होएगा, उसमें फिर ना भोला बनना है। तो ये तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खातों में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थ अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती। प्रेरणा तब मिलेगी आप 100% कर, नहीं 100% कर रहे हो ना, नहीं फिर तब तक मत, फिर आप कहेंगे कि मेरे को कोऑपरेशन नहीं मिलती। कारण यही है, आपने अपना 100% नहीं दिया है। तो वही चेक करने की ना ये यार्ड स्टिक है हमारी। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब ये एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। युग समापत, वरदान भी समापत, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो माखन से बाल निकल गया। हम कई बार दादी कहती थी ये करो राम प्रकाश है, मैं कह दादी फिर मेरे को तेरे पर विश्वास है, तुम कर लोगे। ये देखो कहाँ से आया। तो हम भी कहते हैं कि दादी को विश्वास है तो हम क्यों पीछे हटे। कितनी बार मेरे को दादी कह देती थी तू कर लेगा, हो जाएगा, देखना तुम। तो फिर मैं कहा ठीक है। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं, बच्चों को देखकर रहम भी आता है। अब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विश्व विनाशक के आगे विघ्न ना आए तो विश्व विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। सच में मेरे को कहते तुम नहीं आओ ये हो जाएगा। मैं कहा मैं सब कुछ तैयार कर रख दिया। कहता खाना कब, मैं कहा खाना भी खा लिया मैं। मेरे को बस ना आप जब तक मैं पहले पहुंच जाऊंगा आपसे तैयार, तो हो गया ना। तो इसलिए इजी कर दो ना। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था, बार बार नहीं जाना नहीं जाना है। तो देखो आपसे मिलने का मौका मिल गया। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र हैं? आपके हैं ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। दादी कहती थी
कुछ भी प्रॉब्लम है ना, गले से ऊपर ना जाए, अंदर ही अंदर डुबो दो उसको। गले से ऊपर नहीं जाना माना किसी को पता ना चले आपके अंदर तूफान भी चल रहे हो तो। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे कोई, सोचेंगे अभी कहें या ना कहें। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। मैं सच में कहता हूँ, कई बार बहनें भी आके ना मेरे सामने थोड़ा सा आंसू बहा लेती हैं, और नहीं पहले डांटते हैं मेरे को, तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, वो गलत किया। फिर कहते हैं आप ही तो हैं, हम आपको सुना देते हैं, दूसरों को नहीं कह पाते हैं। मैं कहा हाँ, आ जाओ, थोड़ा डांट लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। मैं कहूंगा मेरी, हम अपनी डॉटर से नहीं डांट खाते हैं कई बार। आपकी डॉटर जो आपका बच्चा नहीं आपको डांट देता है, तो उनसे डांट खा लेंगे तो क्या है। फिर वहां कहते हैं, ये छोटी बहन मेरे से कैसे बोल रही है। नहीं, हमारे बच्चों की तरह फीलिंग की तो बात है ना। उनको ट्रस्ट है कि मैं नाराज नहीं होऊंगा, तभी तो वो आते हैं ना, तभी तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तो माना उनको विश्वास है अपनी भड़ास निकालने का, क्या फर्क पड़ता है, नहीं। तो बाबा कहते हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। कितनी बातें। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। हम कई बार कहते हैं मुरली धीरे धीरे पढ़ो, हमको महसूस करने दो। मैंने देखा फास्ट मुरली सुनते सुनते भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी धारण करने की। फास्ट फास्ट कोई बोल रहा है ना, आपको हाँ, आता है, आता है, आता है, मेरे में है, मेरे में है। जैसे एग्जाम के दिनों में होता है ना, लाफ की रात होती है, ऐसे ही ना होता, हाँ आता है, आता है, आता है, कितना फास्ट होता है। वो समय हमारा आ गया, हर चीज फास्ट फास्ट। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो ये क्या देखेगा। आपका चित्र तो वही ले जाएगा। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी चाहे, 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाल ले, तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया, दाता बनो। बस, देवता माना देने वाला, दाता, लेवता नहीं। बस एक चीज पक्की कर दो, ये जो है ना गिव एंड टेक की, हमारी लाइफ गिव एंड टेक की खत्म हो जाए। देना देना देना, किसी से नहीं लेना। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो। मेरे को ना टॉपिक मिला, किसी ने कहा अपना टॉपिक लो, हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल। आजकल आता है ना, चाहे अब जॉब पर हो, बिजनेस में हो, कहीं जगह ना, हाउ टू डील विद पीपल। तो अभी ना लोग क्या कहेंगे, लॉजिक बताएंगे, ऐसा करो, ये युक्ति करो, वो युक्ति करो। देखो मेरे को ना क्या लगा, मैंने कहा ना, लोग ना डिफिकल्ट इसलिए है कि बेचारे डिफिकल्टीज में, डिफिकल्टीज में है ना, तब वो डिफिकल्ट उनके ना चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके दिल में होंगे ना, उनकी मैं डिफिकल्टीज दूर कर दूं, तो वो भी सहज बन जाए। तो आपका जो गुस्सा है, जो इरिटेशन है ना, एक ना करुणा में बदल जाएगा। तो मैं उनकी ना डिफिकल्टी दूर कर दूंगा। तो बाबा ये कहते हैं, बाबा सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, इतनी दिल वाले। मास्टर सागर, रहम करो, दिल में उन आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तन हो जाए। ऐसी बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले हो। मैं क्यों कहता हूँ, मुझे पता है यहाँ भी बन रही है जगह, दिल बड़ा कर दो। मैं सचमुच में, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ।
उनको पता नहीं था, उनके पे $1 लाख था, 4.5। वो कहते हैं हाँ मिलेगा, करेंगे, हमको लोन लेना पड़ेगा। मैं दिल की बात बता रहा हूँ। जैसे हमने बात निकाल दी ना, ये कहता हम कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। पहले कहते हम लोन ले देंगे, बाद में कहते हैं आना शुरू हो गया। जितने का था उससे भी ज़्यादा आ गया। अभी कहते हैं वो रिपेयर भी कर लें, क्योंकि वो टूटा थोड़ी ना उनका, एसफाल्ट वगैरह टूटा हुआ है। हमने कहा तो वो भी कर दो, उनके जो कमरे बनाने हैं वो भी बना दो, सबका। मैं ना ये रिफ्लेक्ट बता रहा हूँ। दादी प्रकाश मणि जब ग्लोबल कोऑपरेशन बना रहे थे, तो मेरे को उन्होंने बुलाया था, कहते राम प्रकाश आप आके मदद करना। पर बाद में तो फिर मोहिनी बहन कहती और वहां कोई नहीं है, तो मैं नहीं जा पाया था। पर मैं 1 हफ्ता गया था देखने के लिए। तो दादी कहती मेरे पास $1 लाख, 1 लाख पाउंड है, खर्चा है 40 लाख का। कहते 2.5-3 का होएगा, मतलब 20-25 का होएगा। 1 लाख था। जब हो गया ना पूरा, जितना था वो 4 मिलियन कहते हैं, उससे भी ज्यादा आ गया ना, क्योंकि अभी इस समय दुनिया तड़प रही है अच्छा करने के लिए। बस हिम्मत हमारी अपनी चाहिए, बाकी सब काम। तो बाबा वही कहते हैं छोटी दिल है ना, वो नहीं कर, बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले हो, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर हैं, शक्तियों सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना, बाप दादा क्या देखना चाहते हैं। मेजोरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है, करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है, करना ही है, या वहां जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना ही है, वह एक ताल हाथ की ताली बजाओ। देखो कभी नहीं सोचो। देखो हमको ना, मैं अपने बचपन की शुरू की बताता हूँ। कहते हैं ना, मेरे को ये क्लियर हो गया ये चीज। कहते भगवान है, किसी को भी तीर लगाएगा, कर सकते हैं। तो फिर मेरे को अचानक लगा, रिच लोग हैं, हम कहेंगे ना रिच लोग करेंगे, रिच लोग कर देंगे फिर तो और ही रिच हो जाएंगे। गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर, गरीबों का भाग्य कैसे बनेगा। तब भी बाबा ने कहा मैं गरीबों के एक एक पैसे से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। तो अंदर से आया था। और बाबा ने कहा था किसी का लेकर नहीं करना, अपने पेट से करना है। मैं आपको, मैं शायद मैंने सुनाया भी होगा। मैं 4 रोटी खाता था, घर में बहुत तंगी थी हमारी, एक समय बहुत होता था पैसा, हम खत्म हो गया। तो 4 रोटी खाता था, मैंने 2.5 रोटी खाना शुरू कर दिया। दूध पीना बंद कर दिया, फ्रूट खाना बंद कर दिया, किसी को बताया नहीं। चाय 3 बार पीता, 1 बार पीना शुरू कर दिया। फिर मैं हिसाब लगाता था, मैंने इतना मेरा को करना था ना। तो मैं हिसाब लगा कि इतना मेरा आटा बचा, इतना ये बचा, उतना जाके मैं ना बाबा की भंडारी में डालता था। तो अभी मेरे को दिल होता है, पहले नहीं सुनाता था मैं ये बातें। तो उसकी शक्ति कितनी, इतना नशा चढ़ता था। तब मेरे को एहसास हुआ कि खुशी से भी पेट भरता है। आप कभी नोट करना, जो आदमी खुश कम हो गया वो ज्यादा खाएगा। आप खुश होंगे, आपकी खुराक कम हो जाएगी। कभी नोट करके देखना, जो जो ना खुश रहेगा, कम खाएगा, कम सोएगा और ज्यादा काम करेगा। आप ना कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो बाबा कहते हैं करेंगे, सोचेंगे, ये नहीं करना, करना ही है, करना ही है, वह वहां जाकर सोचेंगे। जो समझते हैं करना है, एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। माना गरीबों से ही। और बंदरों की सेना ली बाबा ने, अच्छे वालों की क्यों नहीं ले ली। वो कहते बंदर खुश खुश कहते हैं जो कहेंगे करेंगे। बंदर उछल कूद रहे हैं, हम भगवान के मददगार हैं, भगवान के मददगार हैं। कहते करोगे क्या, ये तो पता नहीं है। बुद्धू। तो बाबा ने राम ने पुल बनाने में लगा दिया। फिर वो पुल डाल रहे हैं, पुल में पत्थर डाल रहे हैं, वो डूब रहे हैं। तो किसी ने थक गए सभी। तो किसी ने कहा राम का नाम लिखो, पत्थर डालेंगे ना तो पत्थर तैरने लगे।
तो देखो ये सारा प्रोसेस है ना, मंदिर, मंदिर से मंदिर लायक कैसे बने। राम का विश्वास, हनुमान को तभी बताते, एंजल है ना वो, पहाड़ हाथ में लेके उठता है। विदेश के एंजल खाली हाथ उड़ते हैं, तो हम भी डिफिकल्टीज के पहाड़ उठा के उड़े, तो वो एंजल बनना है आपको। तो ये हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है। जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो, बंद करके आए हो, लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, सबसे ये तरीका पता है क्या है? बंद हो जाए रास्ते, वन वे ट्रैफिक है, अंदर से इतना उमंग उत्साह है, वो बाहर ही निकलता जा रहा है, बाहर ही निकलता जा रहा है, बाहर से आने का मौका ही नहीं है। तो वन वे ट्रैफिक हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये प्रोसेस है। आप जब खाली होंगे ना, तभी बाहर का आपको स्थान भरने के लिए आएगा। लेकिन अगर आपका हाई प्रेशर है ना, तो बाहर का आ ही नहीं सकता है ना? होता है ना? देखो हम कई बार डिजाइन भी करते हैं, कहते हैं बाथरूम में क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर होना चाहिए। क्यों? नहीं, लो प्रेशर होना चाहिए। क्यों? बाहर का अंदर आए, अंदर का बाहर से नहीं जाए। पर कई जगह पर अंदर का प्रेशर हाई करना होता है, चाहे यहाँ से अंदर बाहर खुशबू जाए, वहां की ना आ जाए। तो अपना प्रेशर हाई करो, खुशियों का प्रेशर। तो ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। देखो मेरे को दिल कितना कर रहा है, मैं फारसा मुरली पे पढ़ रहा हूँ, दिल होता है ये भी सुना दूं, ये भी सुना दूं। डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। अच्छा लगा? जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी हैं। इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात क्या? आपको समझ आएगा, मनाना अर्थात। अब देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये देखो, ये है पॉजिटिव। सदा ऐसे ताजधारी स्व पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहें, मौज ही कहें। सेवा के मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे, और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी है। अब ये अब ये तो बाबा कहते हो, गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं गोल्डन। और फिर दो दो हार भी पहने थे। तो दो हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी भी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। दूसरा, सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। ये डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वालों को भी लगा, और देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया। तो साथ साथ ये भी मनाया, अर्थात और उमंग उत्साह, बाबा कहते हैं ये भी मनाना, अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज करते चलो। क्योंकि आजकल तो एक होता है गंभीर, आपने कभी देखा है? कई बार गंभीर को देखते कई बार डर लगता है उनके पास जाने। मैंने देखा है, वो गंभीर ऐसे होंगे, वो घबराते हैं। ऐसा गंभीर नहीं, गंभीर में मुस्कुराहट होती है। सबको फील होता है उनके पास जा सकते हैं, आपको लगेगा ये ना हल्के हैं, हम जा सकते हैं। तो मैंने देखा कई बार ना गंभीर बन जाए, मैंने सुनाया भी था कि कई बार ना कि आपस में खिटपिट हो जाती ना, फटाफट ना साइलेंस का बैच लगा ले,
ताकि ना कोई बात करेगा, है तो कहेंगे हाँ साइलेंस में है। पर मैं देखो उनके चेहरे ऐसा होता है, ऐसा अंदर में तूफान चल रहा है तो वो चेहरे पर दिखाई देता है, आता है। तो घबराते हैं लोग। मैंने बताया एक बार मैं किसी के पास गया, बहन से बात करने लगा, दिखाई नहीं पड़ रहा है साइलेंस में। मैं क्या भागो, ये तो बड़ी भयानक साइलेंस है। ऐसी साइलेंस नहीं करने की हमको। चेहरा मुस्कुराता होगा, लोग आपके पास क्या कहते हैं, इनको ना हमको सोच समझ के बताएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो, क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। आपने नोट किया मोहिनी दीदी का? आपने जब से देखा होगा, रौनक वाला है, रॉयल है, इजी लगता है कि नहीं लगता है? किसी को फील होता है कि उनकी इतनी भी तबीयत है ऐसी? बचपन से देखा मैंने, 45 ईयर्स हो गए, सदा उनका ऐसा था। तो हमारे जो अंदर में हमने फील किया ना, वो देखता हूँ वो ऐसा ही ऐसा। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष को व इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता है। ड्रिल सभी में, तो बाबा ड्रिल कराई, सभी में रूलिंग पावर है। कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप दो, तो हो सकता है या टाइम लगेगा। ये अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो, जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर एक सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। तो सोचो, स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाएं, ये अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का, देखो अभी टाइटल देख लो। ये नहीं कहो कि बाबा हमको ऐसा बनाने का, नहीं, ये टाइटल आपके हैं, फील करो। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और नवरमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं। ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक मुबारक हो। सदा बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते है। श्री रानी बाप को प्यार। बहुत अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे चमके हैं, मैं दिल से कहता हूँ, है एकदम रौनक वाले हैं। नहीं तो ढीले डाली नहीं होती है, उबासी आ रही, एक ने भी उबासी नहीं ली, मैंने देखा। तो मेरे को तो पता है ये यार्ड स्टिक है कि कितना लिखो दिमाग में आता है। वरदान, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन, देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा, औरों को देने वाली दाता, लेवता नहीं देवता। जैसे बाप ने आप सबको आपे ही दिया है, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं। कभी देखना, पांचों तत्व है ना एक ही डायरेक्शन में चलते हैं।
देना, देना, देना। कभी उल्टा चला है क्या? हम भी तभी उनको देवता कहते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य देना, देना, देना। मांगो नहीं, अपने राज्याधिकारी व पूज्य शरीर की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मंगनी मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ। तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं, परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। देना ही 10 गुना लेना, 1000 गुना लेना, उसमें है स्लोगन। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। सचमुच में ना, मैंने कहा ना, कोई कहता है अपना ना लेकर रोना लेके जाएंगे ना, सहानुभूति मिलेगी। आजकल किसी के पास सहानुभूति नहीं है। मैं सचमुच में कहता हूँ, अगर आपका रोने वाला चेहरा हो गया, हम कहते हैं ना कोई को रहम आएगा, नहीं, आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि उनको अपनी इतनी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ सुनेंगे वो, तो भागेंगे। मुस्कुराता चेहरा होगा तो आपके पास आएंगे लोग, सचमुच में। ठीक है। ओम शांति।